भगवान ना असीम जय जयकार हो, राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो। नाम तो समझ गया है साइंटिस्ट है महेश जी, मुझे आ गई तो आज ये अनंत अवतारों से ये हमारे खुद के पहचाने बिना भटक भटक करते थे, आज ये योग आया आपका पुण्य का। ये आपका सही प्रकार का पुण्य आपके पास था, ये आज कैश हो गया। विमलनाथ जी देखो मेरे सामने, आपका पुण्य का चेक कैश हो गया है, आपने कैश करवा लिया है। और ये चेक और कहाँ भी कैश नहीं हो सकता सिवा डिवाइन कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन, जहाँ कैश हो जाता है। अभी विमलनाथ जी सुने, इंस्टॉलमेंट बैंक में नहीं होता। क्या बताया बोलो ने, इंस्टॉलमेंट बैंक में नहीं होता। अब जाओ चेक देने जाओ, सीएजी को पूछो आप क्या समझे ना। आज पुण्य पुण्य आपका काम में आ गया, बहुत बड़ा पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्य उसको बोलते हैं जो हमें मुक्ति का हमेरा बान सबान करा ले। नहीं वो आपका आपका सबान करना और आप ये सारी रॉन्ग बिलीफ से आपको मुक्त करवा के राइट बिलीफ में आपको सेट कर दिया है। जो अनंत अवतार से भटकते रहे, अनंत अवतार से रॉन्ग बिलीफ से जो भटकते रहे, वो रॉन्ग बिलीफ आपकी फ्रैक्चर होके ये कर्मों और पापों कष्मी हुए रॉन्ग बिलीफ के कि मैं क्या बताया पुष्पासन क्या सी रॉन्ग बिलीफ रॉन्ग बिलीफ से भटकते रहे। सूरज जी नहीं रॉन्ग बिलीफ से करता रहे, समझे ना। उसमें ये आपकी फ्रैक्चर हुई और आपकी राइट बिलीफ सेट हो गई, और राइट बिलीफ में आपने आपका सुधार होकर पाया है। और हमें डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम ऑल द क्वालिटीज ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी। विमलनाथ क्या हो गया? ये तो आपकी प्रसादी है, ये आपकी प्रसादी है खुद के पास की, ये तो परमानेंट। इसको विमल जी क्या बताया? ये परमानेंट नहीं वो तो है, लेकिन ये राइट बिलीफ माइंड, स्पीच, बॉडी और उनकी सारी क्वालिटीज से और सारी फिजिकल और जो लाइफ लिविंग जन्म मरण के आधार पर बनी रही आज तक, उनसे डिस्टिंक्टली सेपरेट ऐसी हमारी जो परपेचुअल सेल्फ है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में हमें उसका रियलाइजेशन से मेरा सीड फॉर्म में रियलाइजेशन हुआ है और राइट बिलीफ सेट करवा दी है आज, समझो। तो ये आज कृपा से बना ज्ञानी पुरुष की आज कृपा हुई है। ये ग्रेस का फंक्शन है, ये पंचम काल में, ये पंचम काल है। पंचम काल में आप कितना भी विमल जी साधन करो, पंचम काल में कोई साधन कार्य नहीं होता। क्यों? कि मन वचन का है कि एकता का योग आज नहीं है, ये कर्म के कारण। ये चतुर्थ काल में बनता रहता था, अर्थात द्वापर युग में, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के अर्थ में समझते हैं। और जैन दर्शन में वो चतुर्थ काल के अर्थ में समझते हैं, समझे ना। पंचम काल तो है ना, समझते हैं ना। तो पंचम काल का ये कर्म की परिस्थिति है इससे। फिर भी धर्म की आराधना ये सभी है। हमारे भगवान का वीर शासन है,
बहुत 21,000 साल चलता हुआ, उसमें वो शासन में वो वीर शासन प्रभावित और प्रकाशित जिनसे हुए ऐसा आश्चर्य जो घटने वाला एक दादा भगवान का परमात्मा प्रकाश घटा और बना, उसकी कारण ये आज शक्य बना है कि आज मुक्ति आज पा सकते हैं। शास्त्रों में तो ना बता दिया है, सभी में सभी जगह समझे ना कि आज मोक्ष नहीं है, मोक्ष बंद है। इसीलिए महाराज आचार्य सब लोग बोलते हैं आज पुण्य का मार्ग करो, पुण्य का काम करो, और मुक्ति के बाद कोई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग बंद नहीं है, अभी भी चालू है, समझे। आज आत्यंतिक मोक्ष नहीं है, महीना यही शरीर से मोक्ष सीधा नहीं है, समझे, सीधा नहीं है। लेकिन आज सीधा मोक्ष को अगर 1 लाख का चेक बोला जाए तो 99,999.99 का चेक लिखा जाता है। तो भाई नहीं समझा तो क्या बोले, तो इसलिए करके बहुत वो तो सारी फिजिकल से बात करता है, उसके डिस्टिंग सेपरेट करता है। इतना जो नहीं बनता है उसमें इतना बना, स्वीटी बहुत ये रोक करे गलत नहीं है। तू तो टीचर है, तू तो उसकी सिखाती नहीं, उसको नहीं सिखाती। अरे ना बोलिए नहीं, आप बड़े होके हंसना नहीं है। सूरज छुट्टियों के थोड़ा हंसा जा रहा है। राजेंद्र 90 कम पड़ता है आपको, 1 लाख का चेक बिल्कुल कम पड़ेगा। 99,999 आपको क्या लगता है साहब? एक के लिए खाली बस सारा बस नहीं मिलता है करके बंद कर दो, ये काम करो, उसका ही नहीं, इसी बात है। लेकिन दिल का सच्चा भाव था तो आज आए नहीं तो कैसे बंद अकाउंट डेबिट बैलेंस ही देखते हैं कहीं नो तो छोटे में नहीं रहेंगे। ठीक है समझे ना, आज पुण्य था इसीलिए आ सके, हाँ इसीलिए करते थे। गाड़ी ऊपर जाती तो क्या करते, गाड़ी पीछे नहीं बनता है। आज तो टिकट हाथ में सब कुछ है, समझे ना। तो आज ये कृपा से बना है, आज ये साधन से नहीं रहा, क्योंकि अपनी माइंड स्पीच बॉडी असेंबली जो है ना सूरज, वो यूनाइटेड नहीं है। जैसा माइंड में है ऐसा स्पीच में नहीं आता, और वैसा स्पीच में है जैसा वैसा अपना बिहेवियर में नहीं आता। और तीनों अलग अलग हो गए हैं सभी के लिए, संसारी हो या त्यागी, सभी के लिए आज एक रेशियो बना है। तो आपका व्यवहार बाकी रहा अभी विमल जी, ध्यान दो थोड़ा सा, वो बाकी सब आते रहेंगे उधर बनता रहेगा, यहाँ छोटी लड़की है, छोटी लड़की है। अच्छा कौन इनको जाने का है? चोरियाल करना है, चोरियाल करना है। आज नहीं चलेगा, तपस्या और कई कई प्रसंगों से पसार होना पड़ता है, समझ में आया। ऐसी बात में अभी थोड़े के लिए इतना काम बना है तो आसान से अपना व्यवहार भी बना रहता है, और अपनी जो मुक्ति मिली है वो मुक्ति का वाले से आज्ञा से आसानी से हमारा जीवन पर चला जाता है। चलो जाओ, ऐसा बनते हैं। और कोई ये वाला रहने दे, करके आ जाना, अगर हो सके तो आ जाओ, जाओ। मनीषा तो अपना मनुष्य मुक्ति। तो आज ये बाकी का व्यवहार आपका रहा, क्या रहा? बाकी का व्यवहार रहा ने, वो व्यवहार रहा, वो आपका खुद का कमाई वाला वो व्यवहार रहा, वो खाली होना है। तो व्यवहार बाकी रहा है, व्यवहार के कर्म, वो द्रव्य कर्म कम संपत्ति, और उसका व्यवहार तो चलता रहेगा। तो व्यवहार में इतना बीज इतना अच्छा बना है, सीडिंग विमल भाई। तो इसके लिए
वो ट्री गार्ड सरखा 5 आज्ञा दे देते हैं, 5 वाक्य बिहारी आनंद जी आपको समझा देते हैं, थोड़ी समझ लो, थोड़ा 20-25 मिनट आधा घंटा ऐसा लगेगा, पीछे काम बन जाता है। पीछे कल हम मिल से पाएंगे, कल मैं अच्छी ढंग से आपको डिटेल में समझाऊंगा वो उसका विज्ञान क्या है। ये तो बेसिक वस्तु है, सबको समझ में आती है, बोलते जाऊंगा कि नहीं अच्छी आ रही है, तो उसकी मुझे डिटेल में समझानी पड़ेगी, थोड़ी विज्ञान उसके पीछे की, वो 5 आज्ञा समझाएंगे उसके पीछे की, आपका अनुभव हम मुझे बताएंगे और सब हम बताते हैं आपको क्या क्या करना है। आधा पौने 30-40 मिनट में पूरा कर देते हैं, समझे? हाँ तो आप चाहो चाहिए सर अरे एक दो दृष्टांत स्वयं आप नहीं है, लेकिन जो मेरे अगले अज्ञान भाव, सारे अज्ञान भाव है, वो सारे व्यवस्थित में फीड हुए व्यवस्थित एक कंप्यूटर की व्यवस्था है, कंप्यूटर की, एंड वो समष्टि सरखा है, समष्टि, समझे? इससे कॉस्मिक एनर्जी फोर्स दैट ऑपरेट्स वर्ल्ड क्या, तो मन वचन काया और उनका सारा जगत। मन वचन काया नहीं है तो जगत कहाँ से आया? सूरज। इसकी मुश्किल है कि अगर सूरज नहीं है मन वचन काया के साथ तो जगत है। तो सोचता है क्यों इतना गहरा क्यों बोलने डीप थिंकिंग होगी। क्या बोले कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ताला लगा के लिए तो क्या हो गया, भूख लगी है क्या बोलने? ताला लेते हैं बताओ ने कॉम्प्लेक्स क्या कॉम्प्लेक्स बोलता जाने कौन तो जल्दी करे पूरा करके क्या कॉम्प्लेक्स है बोलना। हाँ राजेंद्र आप समझे ना, मन वचन काया बिना तो कुछ जीने नहीं करते। तो इतना उपवास है फिर भी इतना बोलते हैं, फिर भी शक्ति उसकी, और आप खाना खाते हैं फिर भी शक्ति कहाँ गई? राजीव ने बरोबर इधर ही खा रहे देखो आपके सामने। या तो काया को कष्ट दिया हुआ है इसलिए मानो नजर दोनों चल रहे हैं। ये काया भारी है। उपवास किया कि नहीं? अरे करना था तो ये कम कर उसको करवाना ना, सपोर्टिंग सेवा कर रहे हैं आप। सबकी अपनी अपनी भावना है। ये सेवा कर रहे हैं, भावना तो बहुत अच्छी होगी, तो आप भी देखिए वो जो सेवा करते हुए वास्तव में। और ये समष्टि में जो सभी को चलाने वाली शक्ति, सभी को ये सारा विश्व चलाना, इतना ये शक्ति कितनी महान शक्ति है, ये समझे? वो स्वयं आपो शक्ति नहीं है, वो उसके शक्ति के अंदर जो व्यवस्था यंत्र है पूरा, उसमें जो फीड हुआ है वो फीड हुआ ही सारा कुदरत की व्यवस्था से सारा वो सब विसर्जित होता जाता है। समझ में आया? जितना प्रोजेक्शन से सर्जन हुआ था अज्ञान भावों में, वो अज्ञान भाव सारे फीड स्वरूप में, सॉफ्टवेयर के स्वरूप में सभी वहाँ है, और उनके हिसाब से हमें तो जन्म मिलता है और सारा वो विसर्जित होता जाता है सॉफ्टवेयर पूरा। समझ में आया कि नहीं? ऐसी व्यवस्थित शक्ति है। सूर्य, चंद्र, तारा, दिवस, रात, बढ़ती ओट, मन में विचाराना, सभी को इंडिविजुअली, एक का नहीं चलाना, सबका चलाना है व्यवस्थित शक्ति को। ये बांधकर फॉल सीजन में एग्जैक्ट कितनी फॉल हो जाती है देखो। अगर ये फॉल सीजन में गवर्नमेंट को एक बोला गया कि भाई आप ये फॉल सीजन करो, तो क्या उसका हालत हो जाएगी? वो सारा वैसे तो बजट खलास हो ही जाता है, और नेगेटिव चलाते हैं तो और भी खलास हो जाएगा, और इतने उसको गिरा देंगे तो फिर से उसको ऐसा फॉल सीजन ही नहीं आएगी उसको। ये मनुष्य का काम ऐसा है, तो कुदरत का काम ये है, समझे ना? तो व्यवस्थित शक्ति कुदरत के मार्फत सारा विसर्जन करती है। आप समझे कि नहीं? वो विसर्जन प्रोसेस कुदरती बना ही रहता है हमेशा। ऐसी मन वचन काया की
सारी कर्म की व्यवस्था जो है वो विसर्जित होती जाती रहती है, वो व्यवस्थित शक्ति के अनुसार विसर्जित हो जाती है। ये हमने समझा दिया आपको और इसीलिए बताया जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। और इसीलिए विराम हो गया। तो अवस्था में अवस्थित हुए और अवस्थित को अज्ञान भाव बोलते हैं। आप समझे कि नहीं? ये समझाते हैं। और ये अवस्थित हो गए हुए भाव तो सारे वो सारे सॉफ्टवेयर है, अपना प्रोजेक्टेड वो फीड है, वो कंप्यूटर सारा व्यवस्था शक्ति में फीड हुआ है। उसकी सारी वो मेरी जन्म और सारा जन्म का आयुष्य के दरमियान सारा फल प्रदान होता ही होता है। समझे? द्रव्य कर्म फल स्वरूपी, लोक कर्म फल स्वरूपी। समझ में आया? हाँ? और भाव कर्म कौन से थे कि मैं और मेरा। आप समझे? जहाँ हम नहीं है वहाँ मैं हूँ मानते थे, वो रॉन्ग बिलीफ थी। अभी ये सारा बाकी रहा, उसके लिए बीज स्वरूप है ना, उसका रक्षण के लिए वो व्यवस्थित की आज्ञा दी जाती है। हकीकत में अपने आप पुरुषार्थ से खुली हुई है, किसी को नहीं दी जाती। 24 तीर्थंकर भगवंतों में किसी को नहीं दी गई है। इतने गंधर्व देव हुए किसी को नहीं दी गई। तो ये आज्ञा खुली होती ही नहीं। क्यों? कि वहाँ मन वचन का है कि यूनिटी स्वरूप से सारा पुरुषार्थ यूनाइटेड और वेल यूनाइटेड साधन से चला रहता है और उसी में ही उनके स्वयं ही अनुभव स्फुरित होता है। उनको इनिशिएशन हो जाता है, भगवान की दृष्टि से मिल जाती है दृष्टि, और दृष्टि से उसे बनता है। समझ में आए? लेकिन ये काल में तो ये स्टेबलिश पाथ अक्रम पाथ खुला हुआ है, बहुत सारा व्यवहार बाकी है और ये मिल गया है। तो आज ये दादा भगवान की असीम करुणा है, कृपा है। और जो मेरा अनुभव वही बना जो दादा भगवान का था, ये पैकिंग अलग है, वही अनुभव ये आज्ञा स्वरूप से आज आपको मिल रहा है कि व्यवस्थित शक्ति, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति। क्या बताया? जगत नियंत्रण करने वाली नियंत्रण, समझे ना? तो अपना सारा भविष्य में जो जो बनता रहेगा, अभी बनने वाला है हैपनिंग्स, वो सारे व्यवस्थित शक्ति के अनुसार बनेगा। मानते रहे हम करते हैं, वो हमेरा नहीं रहता। आप समझे? सारा व्यवस्थित शक्ति। तो हमेरा तो क्या धर्म है? शुद्धात्मा का जानना, देखना, ज्ञाता, दृष्टा, परमात्मा। वो अंदर उसके अंदर हाथ डालते नहीं, कभी दादा नहीं डालते भी नहीं, कभी नहीं। आप समझे कि नहीं? तो आप इस ढंग से आपका शुद्धात्मा का प्रकाश खुलता बनता रहेगा और आपका अनुभव खुलता रहेगा। लेकिन ये व्यवस्थित शक्ति करता है, वो अकेली आज्ञा नहीं है, उसके साथ दो है, ये समझते हैं। दो आज्ञा साथ में बोला तो समझेगा। चौथी जो आज्ञा है, अद्भुत शब्द निकला है दादा भगवान से, और हम वही शब्द देते हैं आपको, फाइल गुणानुबंध शब्द को रिलेशनल अकाउंट शब्द है, लेन देन के हिसाब, उसको फाइल शब्द बोलते हैं। तो फाइलों का संभाव से निकाल करने का ये चौथी आज्ञा, ये चौथी आज्ञा है। तो तीसरी और चौथी साथ में है। तीसरी और चौथी जो आज्ञा है वो साथ में है। कौन सी आज्ञा दी? तीसरी और चौथी आज्ञा कौन सी है? मैं बोलूं? मैं बोलूं जल्दी? जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, जैसा शब्द है ऐसा ही बोलो। तो आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, वो पुस्तक में दिया है, पीछे आपको प्रैक्टिस होगा। और चौथी आज्ञा फाइलों का संभाव से निकाल करना है। दो आज्ञा दी, तीसरी और चौथी। तीसरी वो सारी व्यवहार में है, रिलेटिव में है, और उसमें निश्चय दृष्टि के साथ है। रियल व्यू पॉइंट शुद्धात्मा हूँ दृष्टि के साथ वाली ये आज्ञा है, क्योंकि व्यवहार बाकी रहा है विमल भाई, पूरा व्यवहार बाकी है, इसीलिए ये आज्ञा है। अब समझ में आया? अभी ये जो व्यवहार बाकी रहा है, आप है तो साथ में आपकी धर्मपत्नी है, तो उसके साथ भी ऋणानुबंध है ना? ऋणानुबंध है तभी तो वो पत्नी के रूप में आई है। बाला क्रिया का नहीं है, क्रिया का मार्ग नहीं है। क्रिया से संसार है और समझ से मोक्ष है। समझ से ये सारा मुक्ति विकास होती केवल ज्ञान में परिणमित होती रहती है। राजेंद्र जी आप समझे? समझ तभी
आपकी दृष्टि खुल गई है, वो दृष्टि से आपको सारा व्यवहार है उसमें वो समझ में आता जाता रहेगा। ये 5 आज्ञा के धर्म से समझे? तो 3-4 आज्ञा होगी ना। चौथी फाइलों का संभव से निकाल करना। फाइलों तो होता है 1 2 पीछे बच्चे 3 4 5 माता पिता है, भाई बहन, कितनी फाइल है, कितनी फाइल है। तो मेरा घर में तो 2-4 संबंध है, इतने ही है, और कुटुंब के इकट्ठे करो तो 50 और 70-75 हो गए। और बाकी के रहे तो बाहर के धंधा के इधर के बहनों के सालानियाँ आए वगैरह, तो बहनों को 5,000-7,000 होगी, भाइयों को 10-15-20 हज़ार होगी, 25,000 होगी, इतनी फाइल है। लेकिन वो तो डिस्टेंट वाली फाइल है, उसमें इतना दिक्कत वाली नहीं है। जो चिकट वाली है, बिल्कुल चिकट वाली, तो नजदीक की है विमल भाई। तो इतनी थोड़ी सी फाइल के लिए 5-50, और वो भी घरेलू फाइल तो बहुत कम है। तो इसके लिए इतना अमूल्य जीवन अपना दिन रात ऐसा मेहनत, समय भी नहीं मिलता। देखो सूरज भी समझो, तो अभी काम कितना आसान बन गया है वो समझो। अभी फाइलों का संभाल निकाल का मुक्ति मार्ग का और मोक्ष मार्ग मिला है, और मोक्ष मार्ग प्रयाण वाले मोक्ष मार्गी हुआ। राजेंद्र समझे, स्वीटी समझे, हाँ? कितना आसान बन गया मेरा काम। विमल जी, महेश जी समझे कि नहीं? आप समझे ना? तो ये फाइलों का संभाव निकाल करना इस रूप से समझना है। संभाव निकाल करना महीना किसी के साथ मेरा नेगेटिविटी वाला भेदभाव किसी के साथ ज्यादा बढ़े न, और बाकी का जो व्यवहार है लेन देन वाला वो पूरा होते जावे। जमा वाला हो वो भी तगड़ा न होवे, और उधार वाला हो वो हमें ज्यादा नरम न करे, तो नॉर्मल बन जाएंगे। समझे ना? एक तो क्या वो नॉर्मल और नॉर्मल वाला है पुण्य पाप वाला भाग, तो सारा ये फाइलों का संभव निकाल से नॉर्मलिटी में आ जाए। अब समझे? तो सभी खाते जितने हैं अपने खाते हैं, नजदीक के खाते तो लाइफ लॉन्ग के हैं, उसको तो सही ढंग से है ही, लेकिन बाहर इतना समझ के करना है। जितनी फाइल कमती रहेगी इतना आपका धर्म शुद्धात्मा दृष्टि आसानी से रहेगी। अब समझे ना? इसीलिए बहुत महत्व की है उसमें पूरा महावीर भगवान का प्रतिक्रमण पर्यूषण का समय में बताता हूँ मैं। महावीर भगवान का जो भाल प्रतिक्रमण वो 12.5 साल में किया, ये फाइलों का संभाल निकालना, ये आज्ञा आपको लक्ष्य में रहेगी। इतना उसमें बल है, पुरुषार्थ है, बहुत बल। समझ में आया? समझ में आया? इतना बल है। तो ये 4 आज्ञा हो गई, तो सब फाइलों का निकाल ऐसा करो कि नई फाइल किससे सूरज, नई फाइल बड़ी नहीं हो जावे, और जूनी जो है अपनी स्थायी है वो सब संभव से निकाल हो जाए। ये 2 तरीके से हमारी शुद्धात्मा दृष्टि से ख्याल में रखे हुए फाइलों का संभव निपटारा करना है, और व्यवस्थित शक्ति करना है। वो संभव निपटारा करने में हम करता नहीं बनते हैं, करता नहीं बनते। समझ में आया? क्यों? कि उसमें क्या बनता है कि त्याग क्या बनता है विमल जी? वो परिग्रह आपको आप छूटता बनता जाता रहता है, और त्याग जो तब कल्याणक होता है ना, वो तब कल्याणक के स्वरूप से वो पूरा बनता ही रहता है, और मन वचन का स्वरूप जो है बाकी का चिकट पड़ा वाला भाग कम होता जाता रहता है। अभी समझे? तो 4 आज्ञा हो गई। कितनी आज्ञा हो गई? कौन सी बोल? व्यवहार दृष्टि से जल्दी बोलने। व्यवहार दृष्टि से मैं by relative viewpoint, by Shalini, by relative viewpoint, शुद्धात्मा, by real viewpoint, by relative viewpoint शुद्धात्मा पूरी दोनों। रियलिटी relative viewpoint कौन है? अपने में मान्यता है। भाई रिलेटिव कौन? शुद्धात्मा। अरे आप तो बोल रहे हो, उनका पूछता हूँ, बोल रहे हैं? ये मेरे
हस्बैंड पति ने है और क्या सीधी हस्बैंड बात। मत बोल, नहीं तो हंसना बंद कर देंगे। हस्बैंड मत बोल, क्या बोले? हस्बैंड लेकिन हंसना बंद करना। अरे, पति ये आपका ये धर्म है क्या? पति का हस्बैंड का हंसना बंद कर देना, ठीक है? फिर हमारा बंद कर डालेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे भैया? नहीं नहीं नहीं। तो बोल क्या है, कौन है? बोल पति, बोल पति पति देव बोल। अगर तू पति देव बोलेगी तो मैं उनको पूछूंगा तो सही जवाब मिलेगा तेरे को। आप कौन बोलो। सा पता बोलेगा? फाइल नंबर 2। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोले, आप बोलो कौन है? भाई रिलेटिव कौन है सच्ची में? हैं? अरे देव बोलो। नहीं 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 देवी नहीं बोलो, और ये तो चर्च माथा पर आ जाएगी। धर्मपत्नी बोलो। अर्धांगिनी नहीं नहीं अर्धांगिनी नहीं, वो तो कायदे से मांगेगी, लेकिन धर्मपत्नी बोलो। हाँ, धर्मपत्नी बोलेंगे तो आपको पति देव के रूप से देखेंगे वो, बाई रिलेटिव ऊपर। ये दोनों का व्यवहार बना, ये तो बहुत बड़ा ऊंचा व्यवहार है, ये नहीं करना। और शुद्धात्मा और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, तो शुद्धात्मा दृष्टि से पति पत्नी का व्यवहार कभी भी नहीं बना सकता। बना सकते वो आइडियल है, बहुत आदर्श है। ये पृथ्वी ऊपर ये सम्यक दृष्टि मिली आपको, बिल्कुल बहुत ऊंची बात है। समझ में आए? बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट में शादी थे, और बाय रियल व्यू पॉइंट में शुद्धात्मा। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मेरे पति देव, बाय रियल व्यू पॉइंट शुद्धात्मा। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मेरे लड़के कौन है? बोल नाम बोल। तन्वी नंदी मेरे लड़के, बाय रियल व्यू पॉइंट शुद्धात्मा। बच्ची को भी तू रियल व्यू पॉइंट से अगर देखेगी तो उसका बड़ा अच्छा संस्कार होगा घर में, ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। ये बना ही नहीं कभी। तो अगर बिल्ली आई तो क्या बनेगी? बिल्ली बनेगी ना, उसमें तो शुद्धात्मा नहीं है, है? तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से बिल्ली। बिल्ली और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। और काली बिल्ली हो तो क्योंकि सेम। भी वैसा ही होगा। नहीं वो तो अच्छी नहीं होती ना, काली तो भी बिल्ली वैसे ही होगा। तो जाती है ऐसी, तो क्या करना? कोई बात नहीं। कोई बात देखो we have learned today। पक्का। देखो अनजाने में हम कर्म अपने अपन रात लेते थे, भगवान पर आरोप जाता था विमल भाई, अनजाने में। तो जो भगवान का स्वभाव क्या है कि मनुष्य से फेंके गए जो भी उसका प्रोजेक्शन, वो पत्थर सा हो या फूल सा, वो स्वीकार नहीं करते। वो जो मनुष्य से प्रोजेक्शन फेंका गया महेश भाई, वो सारा भगवान स्वीकार नहीं करते, इसीलिए जहां से फेंका गया सूरज वहां से वापस आता है। और अगर एक फूल फेंका गया तो सैकड़ों फूल उसके ऊपर आते हैं वापस। एक पत्थर फेंका गया तो सैकड़ों पत्थर आते हैं वापस। बोलो ये बंदे ऐसी है भगवान की स्थिति। बैठो, आराम से बैठो। आज से तुमको बहुत आराम से कर दिया है, तो सब कष्ट निकाल दिया आपको। सारा लाइफ इजी बताई ना उन्होंने, तो कोई पॉइंट की बताई ना, इजी लाइफ बन जाएगी रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट से। आपको एफर्ट नहीं बनेंगे, समझे? ये दो व्यू पॉइंट है, इसीलिए पहले तो एक ही व्यू पॉइंट था, इसीलिए सब दिक्कत और तकलीफ थी। सूरज समझे कि नहीं? बड़ा अच्छा तरह से समझ लो। तो पेड़ है वो भी रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, गुलाब का प्लांट है रिलेटिव व्यू पॉइंट से, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा। हे शुद्धात्मा भगवान, ये फूल मैं भगवान को चढ़ाने के लिए लेती हूँ, आप करना। ऐसा कैसे लो? नहीं तो पहले तो कौन जाने, कौन पूछे, जब अपनी दुनिया है। देखो निद्रात्मा मौत, समझे ना राजेंद्र, समझ गए? ऐसा करता है। कभी एक मच्छर आएगा तो आके जो अभी ऐसा हो जाता है ना, वो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। नहीं होता है, पहला होता था। सुनो जाओ, होता था। नहीं 5 में नहीं आता। इन्होंने बोला ना
चक्कर मार के चला जाता है। उनको ये स्वामी है, इसीलिए स्वामी जी को समझ की बात ये है। आपसे होता है ऐसा नहीं होता? अच्छा आपसे शादी नहीं, आपसे भी नहीं, कभी हो जाएगा, अभी नहीं होगा। अभी क्या करेंगे? ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा क्यों? शुद्धात्मा देखेंगे आप। नहीं, वो शुद्धात्मा देखते देखते जाएंगे, वो आस्ते आस्ते वो बोलते हैं ऐसा चक्कर में लगा शुद्धात्मा काटती क्यों है? शुद्धात्मा काटती है, अच्छा वो रिलेटिव मच्छर काटता है। क्यों? उसके बाद मेरे काटने का स्वभाव के हिसाब से वो मेरे पास वापस आता है। वो भगवान ने स्वीकार नहीं किया था आगे, तो आज ये व्यवस्थित स्वरूप से आ गया। व्यवस्थित के बाहर एक नहीं बनेगा, एक चीज नहीं बनेगी, एक मॉलिक्यूल सर्किल नहीं बनेगी। इतना ख्याल करो आप, समझे? तो आज से वो आज्ञा के हिसाब से आप छूटते जाएंगे, और आज से जो बनेगा उनको समय तो लगेगा नहीं, तो बीज है उसका फल, समझे? तो वो अनुभव में आएगा स्वाद में। तो 4 आज्ञा हो गई, 5वीं आज्ञा लास्ट, 5वीं आज्ञा। 5 उसमें 2 खाते नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जो भी आप वो तो अपना खुद का ही है, एक खाली जमा वाला है वो तो, और वो कायम का साथ में रहने वाला व्यूअर बैच, और ये उधार जमा वाला है तो यहाँ और बढ़ते सके वो दिन बाद थोड़ा सा साथ में जा सकता है, थोड़ा सा अगर जिप के नीचे कोई हीरा वीरा डाल दे दबा दे तो आखिर में कोई जाने ही नहीं ऐसा तो घर में चला जाएगा, जाएगा कि किसको मालूम पड़ता है? क्या बोलती है? और क्या जाएगा? नहीं, जीप के नीचे दबा दो, किसको मालूम? जब गुजर जाते हैं तब ले जाते हैं साथ में, कोई नहीं ले जाता। कोई संत ऐसा करे तो छुपा दे तो जीप के नीचे, कोई मालूम नहीं पड़ता है किसी को आखिर के टाइम में, तो क्या नहीं जाएगा साथ में? नहीं जाएगा। अब रोते क्यों? रोते सूरज नहीं जाएगा, वो तो मर ही गया है ना, वो तो मर ही गया, मरने वाला आत्मा जाएगी ना, बॉडी तो यही रहेगी, पर बॉडी की कमाई वो भी यही रहेगी। तो शुद्धात्मा की कमाई शुद्धात्मा की कमाई ऊपर जाएगी। हाँ, ऊपर नहीं, साथ में रहेगी, अपने साथ में, ऊपर कहाँ घर है? अपने से अलग नहीं सकती, इसीलिए तो केवल ज्ञान खुला होगा, और इसीलिए आत्यंतिक मोक्ष होगी। यहाँ से हुई है बीज, तो उसका परिणाम आएगा। अब समझे कि नहीं? चलो, तो कि ये शुद्धात्मा के खाते में अब जमा क्या होगा? तो कि ये जो 5 आज्ञा की दृष्टि से